जैसे मैंने मेजर एक्सपेंस की बात की ना, तो वो डीएपी का है। जी जी। ये अगर फार्मर का 60,000 रुपये का खर्चा है ना, तो 60,000 रुपये में 27,000 रुपये की 2 बोरी डीएपी है। जी 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 बिल्कुल। 45% एक्सपेंस फर्टिलाइजर का ना, अगर 50 ना को ना, तो 45% फर्टिलाइजर का एक्सपेंस सिर्फ डीएपी का है। और वो डीएपी जिसने हाई पीएच की वजह से जो सिर्फ 30% अवेलेबल है, 80% मिक्स हो रही है, ज़ाया हो रही है, सॉरी। तो हमारे फार्मर को डेफिनेटली कोई लोकल सोल्यूशन देना। फिर ये डीएपी सारी इंपोर्ट हो रही है, बाहर से आ रही है आगे। अच्छा, अगर हमारा फार्मर फास्फोरस को ही सेव कर ले या एफिशिएंटली यूज़ कर ले, उसकी एफिशिएंसी के यूजेस के मैंने जैसे पहले बता दिया था कि या माइक्रोब यूज़ करें कि आप 2 बोरे की या 1 बोरा यूज़ करें कि वही काम दे जो 2 बोरों वाला। एक तरीका ये है कि बैक्टीरिया लगाएं, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करें, लो पीएच वाला प्रोडक्ट यूज़ करें, सॉइल में कोई ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करें अच्छी क्वालिटी का, जैसे यूनिसॉइल कंडीशनर है तो फास्फोरस की यूज़ एफिशिएंसी 20 से 50% पे चली जाए, फिर आपको 2 बैग या 1 बैग यूज़ करना पड़े। इसको छोड़ दें, मैं हमेशा इंपोर्टेड को डिस्कस करता हूँ। लोकल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर आप लोकल सोल्यूशन, जैसे आपने मुझे पहले भी कहा कि सर कोई लोकल सोल्यूशन बताएं जो इकोनॉमिकल हो, तो लोकल सोल्यूशन में हमने आपके हमारे मुल्क में हत्तार में रॉक फास्फेट के रिजर्व हैं। अब रॉक फास्फेट हत्तार में केपीके में मिल रही है, ये 26-27% से लेकर 30% तक इसका आपका कंटेंट आ रहा है। रेट बड़ा ही मुनासिब है, 20 रुपये केजी, किराया इसमें इंक्लूड बाद में होगा। जितना भी कर लें आपको 23-24 रुपये में रॉक फास्फेट मिल जाती है फैसलाबाद में हत्तार से। 27% की मैं बात अगर करूँ। अब यूनिफॉस क्या है, यहाँ फार्मर ये यूनिफॉस, पहले इसको बता दूं फिर फार्मर खुद भी बना सकता है। यूनिफॉस में हमने क्या किया है, हमने रॉक फास्फेट जो लो ग्रेड समझी जाती है हतार में, हमने उस रॉक फास्फेट को बायोलॉजिकली डिकम्पोज किया है, अगमेंट किया, अवेलेबल किया। रॉक फास्फेट एपेटाइटिक फॉर्म है फास्फोरस की, एपेटाइटिक मीन के कैल्शियम के साथ बाउंड है, फास्फोरस अवेलेबल नहीं है क्योंकि रॉक फास्फेट में 35% कैल्शियम है। जैसे जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट हाई पीएच है, इसी तरह रॉक फास्फेट की भी हाई पीएच है और कैल्शियम के साथ बाउंड है। अच्छा, अब जो जब तक आप इस कैल्शियम से इसको डिसॉल्व करके अवेलेबल नहीं करते, फास्फोरस अवेलेबल नहीं होती। हमने क्या किया कि रॉक फास्फेट को ऑर्गेनिक मैटर के साथ डिकम्पोज किया है। गोबर हम लेते हैं, एनिमल मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर, रॉक फास्फेट की एक स्पेसिफिक रेशो मिक्स करते हैं। इस मिक्सिंग में हम 60% मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। वो जो 60% मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, उसका तरीका कि आप इसको बाउल बनाएं तो जैसा ये क्लाउड बन जाएगा बाउल, ये 60% नमी है अगर जुड़ जाती है आपकी ये वाला मीज़ा। अच्छा, इसके बाद हम इसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया लगाते हैं, यानी इस अमेजे में जिसमें रॉक फास्फेट है, नामियाती मादा है, पोल्ट्री मैन्योर, गोबर, इसके अंदर हमने फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया लगाया और इसको डिकम्पोज किया और मिक्स किया वीकली बेसिस पे। यानी हम क्या करते हैं, हर हफ्ते इसको मिक्स करते हैं, टर्निंग, और साथ में हम फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया लगा देते हैं। अपने वजन का 1%, आधा फीसद, 1% वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हर बंदे को पता है, आपको भी इंशाल्लाह मैंने अभी पहले बताया। तो वेस्ट डिकम्पोजर वीकली बेसिस पे इस अमेजी में जो मिक्सर है रॉक फास्फेट नामियाती मादे का, इसको वीकली बेसिस पे टर्न करते जाएं, मिक्स करते जाएं और फास्फोरस को स्प्रिंकलर करते जाएं। अब हर हफ्ते जब ये स्प्रिंकलर करेंगे तो फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करके न सिर्फ जो नामियाती मादे को डिकम्पोज कर रहा है, ये आपकी रॉक फास्फेट को भी डिसॉल्व करता है, अवेलेबल करता है, होता है, सॉल्युबल करता है, जो कि नॉन अवेलेबल फॉर्म में। अच्छा, अब ये 30 डेज 4 दफ़ा जब आप इसको टर्न करेंगे, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया लगाएंगे, तो ये 4 हफ्ते तक 50% से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। ये बहुत ब्रेक थ्रू है। मार्केट में बहुत सारे जो सप्लायर हैं, कंपनी है, वो बीओपी दे रहे हैं, इसको बीओपी भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो बीओपी इसलिए फार्मर को बेनिफिट नहीं दे रही क्योंकि उसमें अवेलेबल फास्फोरस का फ्रैक्शन नहीं होता। वो 3 घंटे में बनती है। सुबह 9 बजे रॉक फास्फेट को नामियाती मादा, वो भी 3rd क्लास होता है, प्रेसमेंट वगैरह से के साथ मिक्स कर दिया जाता है। 12 बजे ग्राइंड करके 3 बजे ग्रेनुलेटर से निकाल के ड्राई करके शाम को पैक करके दे देते हैं। इस प्रोसेस में कहीं भी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, ना उसमें माइक्रोब लग रहे हैं, ना उसको कंपोस्टिंग का टाइम दिया जा रहा है। तो यूनिफॉस हम क्या करते हैं, 4 हफ्ते हमने इसको डिकम्पोजिशन का टाइम दिया। हमने फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया सबसे बेस्ट स्ट्रेन जो मेरी लैब में वो लगाई। पूरे 1 महीने के बाद हम इसको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, फिर ग्रेनुलेट में दाना ऐड करके फिर हम बना के फार्मर को दे रहे हैं और फार्मर 99% सेटिस्फाइड है। लेकिन इसका कंपैरिजन जब मैं मार्केट से करता हूँ, जो बीओपी अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल है, उसमें लोग मैक्सिमम लोग उसमें अनसेटिस्फैक्ट्री या नॉन सेटिस्फैक्ट्री हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलते, सॉल्युबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो ये आपको यूनिफॉस हमारा जो 10 साल की रिसर्च है, ये इंशाल्लाह डीएपी की रिप्लेसमेंट है। डीएपी से इसलिए मैं इसे अच्छा समझता हूँ डॉक्टर साहब,
आप इसे बताएंगे कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी वो भी अपने 15% है जो कि हमारी डीएपी में नहीं है। नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा ये एक क्वेश्चन अब मेरा ये है कि अगर हम इसे यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग, तो आप जस्ट ट्राई अगर हम 2 डीएपी यूज़ करते हैं तो हम इस लिहाज से उसको देखेंगे कि हमें 2 डीएपी कितने बैग में मिलेगी। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी कि फार्मर को दो डीएपी 27,000 में पड़ रही है इस वक्त, तो वो 27,000 के बराबर वो जो 27,000 रुपये में आपको 46 किलो फास्फोरस मिल रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो 23 किलो की 23 किलो 46 किलो फास्फोरस 2000 आपको मिल रही है 27,000 रुपये जी, में। जी। अगर मैं इसको ये अगर फार्मर हमसे लेगा तो ये उसको मिलेगी 100 रुपये किलो या 120 रुपये किलो तक मैक्सिमम पड़ेगी इसमें जो फास्फोरस कंटेंट है, 120 रुपये किलो तक। लेकिन हमने बड़ा इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे यूनिवर्सिटी के यहाँ से हम कर रहे हैं, थ्रू ओरेक हम दे रहे हैं फार्मर को। तो अगर ये फार्मर खुद बनाना चाहे तो खुद भी बन सकते हैं। रॉक फॉस्फेट लाके नामियाती मादा गोबर हर बंदे के पास है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया हमसे वो परचेज करके या हमसे लेके तो इसको बड़े आराम से 30 दिनों में डिकम्पोज करके तो वो अपनी फसलों को अप्लाई कर सकता है, डीएपी की रिप्लेसमेंट कर सकता है। लेकिन उसमें एक्सपेंस का अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो आप 100 किलो रॉक फॉस्फेट में 27 किलो फास्फोरस होती है। अब ये अगर मैं जैसे मैंने कहा कि 19-20 रुपए किलो है, 3-4 रुपए किलो किराया, 24 रुपए किलो भी पड़े तो ये 2400 रुपए की आपको 27 किलो फास्फोरस मिल गई। 27 किलो फास्फोरस सिर्फ 24 रुपए में। अच्छा, अब मैं हम चाहते हैं कि 46 किलो आपने करनी है, तो ये 27 को जब हम करेंगे 200 किलो रॉक फॉस्फेट को, तो ये 27 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 54 किलो मिलेगी। 5400 में 4800 रुपए में 4800 रुपए में रॉक फॉस्फेट आपको 54 केजी मिल रही है, जबकि 27,000 रुपए में आपको फास्फोरस वो मिल रही है जी 46 किलो। जी जी। लेकिन वो जो आपको 54 किलो 54 केजी मिली वो एक्टिव नहीं है। उसको एक्टिव बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है वो असल आज का मौजू है कि आप 4800 रुपए की रॉक फॉस्फेट ले ली। जी जी। अच्छा, उसमें आप नामियाती मादा 200 किलो में 400 किलो नामियाती मादा ले लें, गोबर 400, यानी उसकी क्वांटिटी डबल रख लें क्योंकि उसमें मॉइस्चर होती है, तो बराबर करने के लिए अब आप 400 किलो नामियाती मादा ले लें, गोबर, इन दोनों को मिक्स करें। तो 400 किलो नामियाती मादा अगर मैं 1 रुपये किलो भी करूँ तो ये 400 रुपये का है, कितना ही है क्योंकि मार्केट में आपको। अच्छा, अब ये 400 रुपये का नामियाती मादा और आपको जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया उसकी टोटल कास्ट 500 रुपये है। मदर कल्चर ले लें, बाकी आपने मल्टीप्लाई करना 500 रुपये में फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया। अब 400 और 500 900 1000 रुपया कर लें, 4800 और 1000 5800 रुपये। 5800 लेबर कॉस्ट 200-300 रुपये लगा रहे हैं, 6000 रुपये में आप इस रॉक फास्फेट को जो 54 किलो है जिसकी कीमत 4800 रुपया है, गोबर की कॉस्ट सारा ऐड करके 6000 रुपये बन रही है। 54 किलो फास्फोरस को 4 हफ्तों में फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया के साथ मिक्स करते हुए 4 हफ्तों में आप इतना एक्टिव कर सकते हैं कि ये जो 200 किलो रॉक फास्फेट 400 किलो ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर भी 200 किलो रह जाएगा। तो जो 400 किलो का जी अमेज़ा जब आप अपने एकड़ में छटा देंगे तो ये 46 किलो 2 बैग डीएपी जिसकी कीमत 27,000 रुपया उसको इक्वली कम्पीट करेगा या उससे इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें माइक्रोब की पावर है और ये फास्फोरस देर पर अवेलेबल है क्योंकि ये नामियाती मादे के साथ एक्टिव हुई है, माइक्रोब के साथ एक्टिव हुई है। तो आजकल के डीएपी या केमिकल खादें फ़ौरन 15-20 दिन 50 दिन में 15-20 दिन में जो मिल गई बाकी वो फिक्स हो जाती हैं, तो फसल को अवेलेबल नहीं होती। तो ये तो 90 दिन तक भी फसल को मिल सकती है, इतना इसमें पोटेंशियल है। तो इतना प्रोलॉन्ग जो अवेलेबिलिटी है वो आपकी प्रोडक्शन को कहाँ पे ले जाएगा। और दूसरी बात है कि 27,000 और 6,000 निकाले 21,000 रुपया आपने या 20,000 रुपया लगा लें, 20,000 रुपया फास्फोरस का आप सेव कर सकते हैं अगर हमारा फार्मर थोड़ा सा वाइजली चले, अकलमंदी के साथ, क्योंकि अब उसी फार्मर की सर्वाइवल जो इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल कर लेगा। जी।